ठीक है। थर्ड थिंग इज ट्रांजैक्शनल डेटा. नाउ व्हाट इज ट्रांजैक्शनल डेटा? इनबाउंड डिलीवरी, ओके, आउटबाउंड डिलीवरी, माय प्रोडक्शन डिलीवरी, माय रिटर्न डिलीवरी. सो ये सारी चीजें ईआरपी सिस्टम से ईडब्ल्यूएम सिस्टम में आएंगी. तो इसको हम ट्रांसफर कैसे करेंगे? तो उसके लिए भी हमें ट्रांजैक्शनल डेटा होना चाहिए, और वो एक डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल से डिस्ट्रीब्यूट होता है. वो हम बात करते हैं इसके बारे में. ठीक है. पहले ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ये सेपरेट है. ईआरपी स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे, ईडब्ल्यूएम स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे. ठीक है. नाउ कमिंग टू मास्टर डेटा. पहले हम डिसेंट्रलाइज की बात करते हैं. ओके. मास्टर डेटा मतलब प्लान डेटा हो गया, शिपिंग पॉइंट, कस्टमर डेटा, वेंडर डेटा, मटेरियल मास्टर डेटा. ओके. ये सारा का सारा डिसेंट्रलाइज सिस्टम है ये. ओके. ये सारा का सारा हमें ईडब्ल्यूएम में ट्रांसफर करना पड़ता है. ओके. ट्रांसफर क्यों करना पड़ता है? क्योंकि डिसेंट्रलाइज अरेंजमेंट है, अलग अलग सिस्टम है, इसको हम अलग अलग ओपन करते हैं. ठीक है. इस सिस्टम को नहीं पता इसमें क्या ऑलरेडी है, तो हमें ये ट्रांसफर करना पड़ता है. और ट्रांसफर कैसे करते हैं? यूजिंग सिफ्ट कंसेप्ट. सिफ्ट का फुल फॉर्म है कोर इंटरफेस. ओके. और ये कोर इंटरफेस कुछ भी नहीं होता, बस एक ट्रांजेक्शन हमें एग्जीक्यूट करनी पड़ती है जिससे डेटा ट्रांसफर हो जाता है, बस. वेरी सिंपल. ओके. ये डिसेंट्रलाइज्ड है. अगर हम एम्बेडेड की बात करें, हमें ये सारा डेटा ना यहाँ ट्रांसफर नहीं करना होता. क्यों नहीं करना पड़ता? क्योंकि वो एक ही सिस्टम में, हम एक ही सिस्टम में ओपन कर रहे हैं. बट हमारे दो एनवायरमेंट है एक सिस्टम में. ईआरपी एनवायरमेंट जो कि हमारा S/4HANA है, और ईडब्ल्यूएम एनवायरमेंट. ओके. बट हमें ट्रांसफर नहीं करना होता, बट हमें मेंटेन करना पड़ेगा एक बार बस. वो अपने आप यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा. यहाँ पे हमें ट्रांसफर करना पड़ता है, ये फर्क है. ठीक है. नो सिफ्ट रिक्वायर्ड है. अब हम बात करें ट्रांजेक्शनल डेटा की. ट्रांजेक्शनल डेटा दोनों में सेम है, और वो ट्रांसफर होते हैं एक डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल से. डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल कुछ नहीं है, बस हमें एक ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करनी होती है, एक पैकेज बनता है. वो पैकेज ये कहता है कि एक टेक्निकल टर्म्स होती हैं बैपी फंक्शन मॉड्यूल्स, वो हमें कुछ नहीं करना उसमें, मैं बस बता रहा हूं. वो ग्रुप करती हैं एक दूसरे से, और जब भी डिलीवरी क्रिएट होगी ईआरपी में, वो ईडब्ल्यूएम में अपने पहुंच जाएंगे. ओके. डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल से जाती हैं, वो हमें बस एक ट्रांजेक्शन को रन करना है, वो भी बस एक बार बस. और वो हमेशा के लिए जो भी हम डिलीवरी क्रिएट करेंगे, वो इनबाउंड डिलीवरी होगी, आउटबाउंड डिलीवरी होगी, अपने आप ईडब्ल्यूएम में आ जाएगी, हमें कुछ भी नहीं करना. ओके. वो दोनों केस में सेम होगा. क्लियर? ओके. अब हम बात करते हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज की जो हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे ईडब्ल्यूएम में. ओके. पहली है पुट अवे. पहली है पुट अवे और गुड रिसिप्ट. ओके. तो इसको एग्जांपल से समझते हैं हम. अब पुट अवे क्या होता है? पहले हम जीआर समझते हैं. ओके. दो टर्म्स हैं अपने पास, पुट अवे एंड जीआर. पहले मैं जीआर समझाता हूं. जीआर मतलब गुड रिसिप्ट. ओके. अब क्या होगा? हमारा प्रोडक्ट आएगा वेयर हाउस में, ट्रक से हमने अनलोड करा. अब जब अनलोड करते हैं तो वेयर हाउस के अंदर आ चुका है. ओके. एक टेम्परेरी एरिया में आता है जिसे हम बोलते हैं इनबाउंड स्टेजिंग एरिया. इनबाउंड स्टेजिंग एरिया को हम जीआर स्टेजिंग एरिया भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब यहाँ पे प्रोडक्ट आ जाता है तो यहाँ पे हम आके ना एक बटन दबाते हैं, गुड रिसिप्ट. ओके. गुड रिसिप्ट यहाँ पे हो जाती है, और वो हमारे ईआरपी सिस्टम को एक मैसेज भेज देता है कि भाई गुड रिसिप्ट हो गया. ओके. जब मैंने बताया था अपने पास दो इन्वायरमेंट है यहाँ पे, एक ईआरपी इन्वायरमेंट है, ईडब्ल्यूएम है. हम जो भी एक्टिविटी यहां करेंगे, वो एक मैसेज भेजेगा ईआरपी को, हमेशा हमेशा कुछ भी करेंगे यहाँ पे. ठीक है. तो हमने यहाँ गुड रिसिप्ट पोस्ट करा. सर ये गुड रिसिप्ट का पर्पस क्या होता है? गुड रिसिप्ट का पर्पस ये होता है, अब जैसे आप मान लो कि आपका प्लांट है मुंबई में, ठीक है, और वेयर हाउस है दिल्ली में. अब प्रोडक्ट वेयर हाउस में आ गया है, आपको पता कैसे चलेगा मुंबई में? तो बेसिकली एक गुड रिसिप्ट का फंक्शन ये है कि भाई एक रिसिप्ट हो चुकी है गुड की, कि वो वेयर हाउस में आ चुका है,
हमने रिसीव कर लिया, ठीक है, और वो एक मैसेज Okay. इमीडिएटली ईआरपी सिस्टम को भेजेगा जो कि मेरा